नमस्कार दोस्तों, महाकाल की नगरी में आपका स्वागत है। महाकाल की नगरी में हम आए हैं आज आपको दर्शन करवाने के लिए राम घाट। उज्जैन दर्शन में आज हम आपको पूरे राम घाट का दर्शन करवाने वाले हैं। राम घाट के महत्व के बारे में हम जान लेते हैं कि राम घाट का क्या महत्व है। उज्जैन नगरी में बसा जो पुराने नाम से अवंतिका नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी, इस उज्जैन नगरी में जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया था और भगवान श्री राम के विलाप में महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जब महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे तो उस समय भगवान श्री राम ने उनका श्राद्ध तर्पण जो किया था वो इसी राम घाट पर किया था। तो यह राम घाट तो कैसे आया जा सकता है, कैसे घूमा जा सकता है, तो ये सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यह राम घाट महाकालेश्वर मंदिर जब भी आया तो वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि माँ शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जो राम घाट है ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यदि आप यहाँ आएंगे और यहाँ देखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ आइए और राम घाट को देखिए हमारे साथ। शिप्रा नदी के तट पर बना यह घाट बहुत ही प्राचीन है। इसका पुनर्निर्माण, इसकी मरम्मत 2016 के सिंहस्थ के समय में हुई। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की वजह से माँ शिप्रा नदी के बने इस घाट पर कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जो कि कई देश से तो कई विदेशों से भी आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण इस घाट का यश और भी बढ़ जाता है, क्योंकि महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए जो भी भक्त आते हैं वो राम घाट का दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। यहाँ पर आप मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं। इस घाट पर छोटे छोटे कई शिवलिंग भी हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पर घाट के ऊपर मंदिर भी बहुत बने हुए हैं। यहाँ पर खाने के लिए भी कई स्टॉल लगी हुई है। यदि आप कुछ खाना चाहे तो यहाँ आप खा सकते हैं। यहाँ पर कई ब्राह्मण लोग पितृदोष, सर्पदोष जैसी अन्य कई पूजाएं भी करवाते हैं। यदि किसी को यहाँ पर पूजा करवाना हो तो वो भी कर सकता है, तथा यहाँ पर पिंड दान भी किया जाता है, जो कि भगवान श्री राम ने अपने पिता का भी किया था। दोस्तों, हम माँ शिप्रा नदी के इस पावन तट पर, जिसको राम घाट कहा जाता है, यहाँ पर आए। यहाँ पर जो शिप्रा नदी का जो पानी है बहुत ही पवित्र है। बताया जाता है कि भोले शंकर की तर्जनी उंगली से माँ शिप्रा मैया प्रकट हुई है। तो इस पावन जो आप जल देख रहे हैं, जब भी बाबा महाकाल की सवारी श्रावण महीने में निकलती है, उस समय सबसे पहले यहाँ भगवान को नहलाया जाता है। उसके बाद में जो भोले शंकर हैं वो पूरे नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। राम घाट पे घूमते समय हमने नाव में बैठकर माँ शिप्रा नदी का भ्रमण करने का निश्चय किया। बोटिंग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है सुरक्षा कवच, जो कि हमने पहन लिया है। यह इतना पवित्र स्थान है जो यदि आप इसका महत्व सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। वास्तव में
यह राम घाट बहुत ही प्राचीन है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। तो ये नदी बही है। ये जो माँ शिप्रा नदी बताया जाता है कि बाबा महाकाल की तर्जनी उंगली से निकली हुई है। तो ये जो जल है ये बड़ा ही पवित्र जल है और आपको राम घाट पर आना चाहिए और आपको बोटिंग भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है एकदम शानदार है। और जब आप यहाँ बोटिंग करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, रामघाट पे आने के बाद में आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का जो प्राइस है वो मात्र 80 रुपये है। 80 रुपये में आप 2 लोग भी हो सकते हैं और 4 लोग भी हो सकते हैं। 4 लोग रहेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। बोटिंग करने के लिए आप जब इस नदी माँ शिप्रा नदी के अंदर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बोटिंग का आनंद बड़ा अच्छा आ रहा है। इधर आसपास का जो व्यू है वो नज़ारा भी बहुत शानदार है। तो बोटिंग करने के लिए आपको 80 रुपये पे करना पड़ेगा और 80 रुपये में आपको मिलेंगे 20 मिनट के लिए आप बोटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर बड़ी बोट भी रखी हुई है। आप चाहें तो बड़ी बोट में भी आप सवारी कर सकते हैं इधर। तो आप जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। अब फाइनली हमने बोटिंग कर ली है। इसका डोरी भी लगाना पड़ेगा। कहाँ पे लगाना इसको? ये डंडा में, इसमें डंडा। सो फाइनली हमने अभी डोरी लगा दी। दोस्तों, बोटिंग करने का आनंद तो बड़ा मज़ा आया हमको बोटिंग करने में। तो आप भी जब यहाँ आए तो आप बोटिंग कर सकते हैं। शिप्रा नदी के घाट पर जो राम घाट है इस पर और भी कई छोटे छोटे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। आपका दर्शन करवाने वाले हैं। यह माँ शिप्रा नदी का वह द्वार है जहाँ से रोज माँ शिप्रा मैया की आरती उतरती हैं और इसी के पास में ही बना है धर्मराज चित्रगुप्त जी का मंदिर। दोस्तों, ये है अति प्राचीन धर्मराज चित्रगुप्त का मंदिर। यहाँ पर बताया जाता है कि जब व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है तो जो धर्मराज के जो चित्रगुप्त जी हैं वही हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो उनका ये जो मंदिर है ये शिप्रा नदी के इस घाट पर बना हुआ है। चित्रगुप्त जी के मंदिर के पास में ही बना है पिशाच मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। बताया जाता है कि भगवान श्री राम और माता सीता ने दोनों ने मिलकर माँ शिप्रा में स्नान करने के बाद में पिशाच मुक्तेश्वर महादेव में आकर पूजा की थी। यह वही शिवलिंग है जहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता ने जोड़े से पूजा की थी। यह शिवलिंग 84 महादेवों में से एक है। दोस्तों, ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता ने जोड़े से पूजन किया था इस शिवलिंग का। तो ये शिवलिंग जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और रामघाट के किनारे ही नदी के किनारे बना हुआ है। तो आप यहाँ आकर जरूर दर्शन करिएगा। मंदिर के अंदर दीपक तथा मंदिर के बाहर नंदी विराजमान है।
इस नदी के तट पर और भी कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। माँ शिप्रा नदी के दोनों किनारों को मिलाने के लिए एक बड़ा ही सुंदर पुल बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यदि आप चाहें तो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर आसानी से जा सकते हैं तथा दोनों तरफ से माँ शिप्रा नदी का दर्शन कर सकते हैं।